हम औरतों को अपनी इज्जत करवाना ही नहीं आता। घर में थकी हरी रीना ने अभी पैर रखा ही था कि बेटा वैभव उस पर चिल्लाने लगा, मम्मी आपको पता है कि मैं करेले की सब्जी नहीं खाता हूँ, फिर भी आपने मेरे लिए कुछ और नहीं बनाया। बहुत ज़ोर से भूख लगी है। आप घर में फ्रूट्स भी नहीं रखती। एक तो आज कॉलेज में प्रोफेसर ने पका दिया और फिर थके हारे घर आओ तो घर में भी कुछ ढंग का मिलता ही नहीं। पीछे पीछे बेटी आशी भी घर में आ गई। आज का दिन ही खराब है। एक तो क्लास में आज का टेस्ट भी अच्छा नहीं गया और आपने मेरे लिए सलाद तक काट कर नहीं रखा। आपको पता है कि मैं डाइटिंग पर हूँ। आपसे एक काम ढंग से नहीं होता। वैभव ने आशी की बात का समर्थन किया। हाँ, पापा भी यही कहते हैं कि तुम्हारी मम्मी किसी काम की नहीं, एक भी काम ढंग से नहीं करती, और रही सही कसर तुम्हारी दादी ने पूरी कर दी। मेरा बेटा कभी गलत कह ही नहीं सकता। दो ही बच्चे हैं और उनकी भी ज़रूरतों का ख्याल नहीं रख पाती। कितने दिनों से कह रही हूँ कि मेरे घुटनों में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, मेडिकल से कोई दर्द का तेल ला दो। मेरा चश्मा टूट गया है, उसे भी बनवा दो। लेकिन तेरी माँ को फुर्सत ही कहाँ है। सुबह बाजार गई थी और अब लौटी है। उड़ाओ पैसे। मेरा बेटा दिन रात मेहनत करे और तुम आराम से शॉपिंग करो। दादी की एक बात सुनकर वैभव और आशी भी मुस्कुराने लगे। यह देख रीना को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन वह कुछ न बोली। वो वैसे ही बहुत थकी थी और उन सबको बोलकर या डांटकर अपने आप को और थकाना नहीं चाहती थी। किचन में जाकर पानी पिया, फिर उसने अपने बैग से सासू माँ का चश्मा निकाला और उनको दे दिया। शॉपिंग बैग से ऑर्थो तेल निकाल कर उनके सामने रख दिया। फ्रूट्स निकाले और उन्हें धोकर फ्रूट्स बास्केट में रख दिया। बाजार से लाई हुई सब्जियां निकाल कर बेटी के लिए सलाद काट कर उसे भी दे दिया और फिर कमरे में चली गई। जरा सा कुछ कहो नहीं कि तुम्हारी माँ मुंह फुला लेती है। मेरा सामान लाकर कोई एहसान नहीं किया। मेरे बेटे की ही कमाई से लाई हो, और यही सब पहले ही कर देती तो हम भी गुस्सा नहीं करते। फालतू में हम सबका दिमाग खराब कर दिया। रीना की सासू माँ अपनी झेप मिटाने के लिए भी रीना को ही दोष दे रही थी। अभी तक आप समझ ही गए होंगे कि रीना की क्या स्थिति है। अपने ही घर में शायद एक पंचिंग बैग की जो आता मुक्का मारकर चला जाता। अरे रे, अभी तो आप उनके पति सुभाष से तो मिले ही नहीं। जब घर के बाकी सदस्यों का ऐसा व्यवहार था तो उनसे कुछ अलग की उम्मीद बिल्कुल भी मत करिएगा। शाम को घर आते ही रीना की सासू माँ ने दिन का सारा ब्यौरा अपने बेटे को सुना दिया कि रीना की वजह से वैभव और आशी भूखे रह गए और बाजार से लेट आई तो वो भी दवा टाइम पर नहीं खा पाई। सुभाष का मूड ऑफिस में बॉस की डांट की वजह से पहले ही बहुत खराब था, और घर पर रीना की शिकायत, उसका भी सारा गुस्सा रीना पर फूट पड़ा। यार तुम करती क्या हो घर में। मैं ऑफिस में बॉस की डांट सुनूं और घर आकर तुम्हारी कामचोरी की शिकायतें सुनूं। किसी काम की नहीं हो तुम। मेरा घर अगर तुमसे नहीं संभाला जा रहा तो साफ साफ कह दो, मैं नौकर रख लेता हूँ। कम से कम रोज रोज की इन शिकायतों से बच पाऊंगा। रीना, जिसने अपनी 20 साल की शादी में सिर्फ पति, बच्चे और सासू माँ और उनके रिश्तेदारों को खुश करने में बिता दिया, आज यह सुनकर उसकी भी सहने की शक्ति पूरी तरह से खत्म हो गई। उसने कुछ नहीं बोला, लेकिन मन ही मन एक फैसला कर लिया। उसने 2-4 जगह फ़ोन किया और रात का काम खत्म किया और सो गई। सुबह फिर से रीना के घर से वैभव, आशी, सुभाष और उनकी माँ के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मम्मी, मेरा दूध ब्रेड कहाँ है? मुझे आज ओट्स चाहिए। बहू, मेरे लिए आज उपमा बना देना। रीना, मेरा टिफ़िन कहाँ है और नाश्ता कहाँ है? रीना किचन से निकल कर आई और बोली, आप सभी को क्या, कैसे और कितना खाना है, इसे बता दीजिए। किचन से एक औरत बाहर आई। ये माया है। आज से आप सभी की ज़रूरतों का यही ख्याल रखेगी। ये क्या मजाक है रीना? सुभाष ने गुस्से में चिल्लाकर बोला। हमारे घर में आज तक कोई काम वाली बाई नहीं रखी गई है। तुम्हें तो सिर्फ मेरे बेटे की कमाई लुटाना आता है। घर का काम यह करेगी तो तुम क्या करोगी? रीना की सासू माँ भी गुस्से में झुंझला कर बोली। मम्मी जी, मैं वही करूँगी जो 20 सालों से मैं आपकी नज़रों में करती आई हूँ, आराम। और सुभाष, आपने ही कल कहा था कि अगर मुझसे आपका घर नहीं संभाला जा रहा हो तो आपको साफ साफ बता दूँ, आप नौकर रख लेंगे। जो आज मैंने आपको और बाकी लोगों को भी साफ साफ बता बता रही हूँ।
अब मुझसे आपका घर नहीं संभाला जाएगा। आप सभी को तकलीफ़ ना हो इसीलिए माया को काम पर रख लिया है। अब आपको जो चाहिए, जितना चाहिए, माया को समझा दीजिएगा। रीना, यह क्या नाटक शुरू कर दिया? रीना की बात से बौखलाया सुभाष गुस्से गुस्से में बोला, नाटक? यह नाटक नहीं है। नाटक तो आज तक आप सभी मेरे साथ करते आए हैं। आप पति बनने का, सासू जी माँ बनने का, और वैभव और आशी अब उन्हें क्या कहे। आज तक जिस घर को मैं अपना समझकर संभालती आई, कल पता चला वो तो मेरा है ही नहीं। मेरी औकात इस घर में एक नौकर की है, या फिर शायद उससे भी बुरी। सुबह से लेकर रात तक सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के बारे में सोचती, चिंता करती, लेकिन कभी बदले में 2 मीठे बोल मुझे नहीं मिले। रीना सासू माँ को देखकर बोली, मम्मी जी, मैं बाजार घर की, आपकी, बच्चों की और आपके बेटे की ज़रूरतों का सामान लेने गई थी। आपके बेटे की कमाई से अपने लिए कुछ नहीं लिया मैंने। थकी हारी धूप में घर आई, किसी ने एक गिलास पानी भी नहीं पूछा। उल्टा शिकायतों का बैग लेकर सब शुरू हो गए। मुझ पर चिल्लाना। वैभव के कॉलेज में कुछ गलत हुआ तो उसका गुस्सा मेरे ऊपर निकाल दिया। सुभाष को बॉस से डांट पड़ी तो उसका फ्रस्ट्रेशन मुझ पर निकाल दिया। आशी का पेपर खराब हुआ तो उसने भी अपना गुस्सा मुझ पर निकाल दिया। और मम्मी जी, पता नहीं इन्हें मुझसे कौन से जन्म की खुन्नस है। कभी आज तक प्यार के 2 बोल मीठे बोले ही नहीं। आप सभी ने मुझे पंचिंग बैग समझ लिया है, जिसका मन करता आता और अपनी भड़ास और चिड़चिड़ापन निकाल कर चल देता। हर बात पर मुझे झिड़क दिया जाता। कभी भी आप लोगों ने मुझसे पूछा कि तुम्हें कोई तकलीफ़ है, तुम्हारी कोई चाहत है? इसमें आप लोगों की कोई गलती नहीं है, क्योंकि हम औरतों को अपनी इज्जत करवाना ही नहीं आता। मम्मी जी, आपका बेटा अगर ऑफिस में मेहनत करता है तो मैं भी दिन रात घर में मेहनत करती हूँ। आपका बेटा सुबह 9 से 5 बजे तक नौकरी करता है, जिसमें संडे के अलावा और भी छुट्टी मिलती है, लेकिन मैं 24 घंटे वो भी बिना छुट्टी लिए आपके बेटे का घर संभालती हूँ। सबको उनकी ज़रूरतों की हर चीज़ सही तरीके से और समय पर मिल जाती है। फिर भी मुझे कहा जाता है कि मैं किसी काम की नहीं, और न ही मैं ढंग से काम करती हूँ। इसीलिए मैं आज और अभी से आपके घर की जिम्मेदारी छोड़ रही हूँ। अपने रूम में जाते हुए रीना पलटकर बोलती है, सुभाष, औरत सारी ज़िंदगी अपने वजूद को भुलाकर मकान को घर बनाने में लगा देती है, और बदले में सिर्फ यही चाहत रखती है कि घर के सभी सदस्य उसे सम्मान दे, उससे प्यार के 2 बोल बोले। लेकिन अफसोस, मैं पूरे घर की ज़रूरतों का ख्याल रखती हूँ, लेकिन तुम सब मिलकर भी मेरा अकेली का ख्याल नहीं रख सके। सभी की आंखें शर्म से झुक गई। सच ही तो है, सच ही तो कहा था रीना ने। सभी ने उसे जाने अनजाने पंचिंग बैग समझ लिया था। फ्रेंड्स, ये है तो एक कहानी, लेकिन ये ज़्यादातर भारतीय महिलाओं की सच्ची परिस्थिति है। अगर आपके घर वाले भी आपके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं तो पंचिंग बैग बनना बंद करें और अपने लिए आवाज़ ज़रूर उठाएं। तो फ्रेंड्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपके लिए मैं ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियाँ लेकर आते रहती हूँ। और ऐसी ही अच्छी अच्छी मराठी स्टोरीज़ के लिए मेरे चैनल चित्रास वॉइस को सब्सक्राइब करें। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। धन्यवाद।